हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर हम प्रोबेबिलिटी को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आगे बढ़ाने से पहले 13.1 के जो मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे उसमें कुछ एक क्वेश्चन रह गए थे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों की क्वेरीज है कि सारी करवा दीजिए। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, 2PA दे रखा है आपको और PB बराबर, ये दोनों ही बराबर है किसके, 5/13 के। इससे अगर मैं अलग करूँ, 2PA को अलग करूँ 5/13 के साथ, या PB को भी अलग करूँ 5/13 के साथ, तो ये पी आ जाएगा आपका 5/26। ये 2 इधर आ जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा इससे। ठीक है, तो हमारा पी आ चुका है, पी भी आ चुका है। और ये दे रखा है पी ए कंडीशन बी, तो इससे हमारा इंटरसेक्शन निकल जाएगा। ये कितना दे रखा है, 2/5, और पी भी कितना है, 5/13। 2/5 और 5/13। ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया हमारा 2/13। ठीक है, अब हमारी कहानी आगे क्या है, कहता है पी ए यूनियन बी निकालो। ठीक है, पहले इतना आप कॉपी कर लीजिए। सिंपल है, तो अब हमारा इंटरसेक्शन निकल चुका है, ए भी है बी भी है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला लगेगा। पहले मुझे इसे रफ करना पड़ेगा थोड़ा सा। आइए, ये फॉर्मूला हमने 11th क्लास में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो फिर भी आप देख लीजिए। सिंपल फॉर्मूला है ये, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यूनियन हमें दे रखा है इन्होंने, हाँ यूनियन हमें निकालना है, सॉरी। पी ए कितना दे रखा है, हो आ गया हमारा 5/26, ये 5/13, और ये है हमारा 2/13। ठीक है, चलिए इसका मैं अगर एलसीएम लेता हूँ 26 आएगा, और 5 26 और 26 से डिवाइड किया 1, 1 का 5 से मल्टीपल, 13 को 26 को 13 से डिवाइड किया 2 आया, 2 का 5 से मल्टीपल 10, 26 को 13 से डिवाइड किया फिर 2 आया, 2 का मल्टीपल ऊपर वाले 2 से 4, 11/26। ठीक है, सिंपल था आंसर, आप चेक कर लीजिएगा, ये आ रहा होगा। ठीक है, स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गया हूँ। अब सिंपल क्वेश्चन है भी बहुत। इसमें ई एफ जी आपको दे रखा है, हमने लिख लिए पहले ई एफ जी, और एक डाइस की बात चल रही है, रोलेट किया गया, तो इसका मतलब 6 से टोटल जो एलिमेंट्स है इसके 1 से लेके 6 तक बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। और ई इंटरसेक्शन जो एफ है वो हमने कॉमन इसमें 3 लिया है, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी हमने देखी तो 1/6 होगी, 1 ये है और टोटल हमारे 6 है। ऐसे हमने क्या नाम है, पीई की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, पी एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। पी की प्रोबेबिलिटी 3/6 होगा, एफ की प्रोबेबिलिटी 2/3 होगा, और 2/6 होगा। ठीक है, पूछता क्या है क्वेश्चन में, पहले हमसे फर्स्ट में ए पार्ट हमसे पूछता है कि आप हमें पी इंटरसेक्ट कंडीशन बी बताइए, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/6 से ठीक है, अब इसमें देखिए पी एफ कंडीशन ई निकालोगे तो क्या आएगा, पी एफ इंटरसेक्शन ई, एफ ई या ई एफ दोनों सेम थिंग है, और पीई होगा 3/6, ये इससे कैंसिल हो गया तो 1/3 आ गया। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, कॉपी कर लीजिए जल्दी से पॉज करके। ठीक है,
सिंपल क्वेश्चन है, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। इसका एक एक क्वेश्चन मैं कवर अप करा रहा हूँ, तो जो बच्चे मुझसे क्लासेस ले रहे हैं तो मैं उनको कोशिश है कि क्लास में कोई डिस्कशन ना हो इस चैप्टर पर, उनके जो भी क्लास में डाउट होंगे उनको मैं यूट्यूब पे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसमें आपको। जो बच्चे क्लास नहीं ले रहे हैं उन्हें भी कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल है चैप्टर और एक एक चीज मैं करा रहा हूँ, तो आपको और इस चैप्टर कहीं और से टेंशन लेनी ही नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सो इसका जो थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में ना मैं सोच रहा हूँ आपके लिए छोड़ दूं इसको, मगर फिर भी चलो कर ही देता हूँ, कहीं आप फिर इसमें डाउट हो जाए कुछ। अधूरे क्वेश्चन को छोड़ना बेकार है, फिर इसके लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे। तो इसमें पहले मुझे पूछा गया है ये ई कंडीशन जी, तो मुझे पहले ई इंटरसेक्शन जी निकालना पड़ेगा। ई इंटरसेक्शन जी की मैं बात करूं आपसे, क्या क्या कॉमन है। 1 3 3 और 5 कॉमन है, 3 और 5, और जी भी यही होगा। ठीक है, तो इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो 2/6 आ जाएगा। ठीक है, और पी जी की मैं अगर बात करूं, पी जी क्या हो जाएगा आपका, पी जी की प्रोबेबिलिटी जी हमारा है 4/6। ठीक है, तो अब इसको मुझे निकालना है पी ई कंडीशन जी, तो हमारा हो जाएगा ये पी 2/6 4/6 1/2। ठीक है, सिंपल था ये भी। इसको भी आप कॉपी कर लीजिए पॉज करके, एक बार मैं इस ऊपर ऑफ करके इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। ये बी पार्ट करते हैं इसका। तो इसमें पूछा गया है पी जी और जी इंटरसेक्शन ई हो जाएगा ये। जी इंटरसेक्शन ई में क्या है आपका 2/6 है, और पी ई में हमने पीछे देख लिया था, पीछे ही कराया था, तो इसका 3/6 आ रहा था। ओ हाँ, 3/6, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं और टोटल 6 होते हैं, तो ये सिंपल 2/3 आ जाएगा इसका आंसर कट करके। ठीक है, अगर छोटी से छोटी चीज की भी दिक्कत है, इशू है, तो आपको मुझसे पूछना है कमेंट बॉक्स में, या मेरा नंबर आपके पास होगा उसमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं मुझसे। अब है थर्ड। हाँ, थर्ड में मैं मानूंगा थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं इसके अंदर। इसमें आपको पहले निकालना वैसे ये है एफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये चाहिए हमें, तो ठीक है हो जाएगा हमारा। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास ए, अच्छा ई हमारे पास क्या है 1 3 5, अगेन कॉपी कर रहा हूँ मैं, और एफ हमारे पास क्या है 2 3। ठीक है, और जी भी लिख ही लेते हैं चलो, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें क्या क्या निकालना है हमें, ई यूनियन एफ चाहिए पहले हमें। यूनियन एफ मतलब, यूनियन का मतलब होता है जो कॉमन है वो तो लिखने ही लिखने हैं, जो कॉमन नहीं है उनको भी एक बार लिखना है, एक तरह का एचसीएफ है, एक तरह वो एलसीएम। ठीक है, तो मतलब ऐसे सारे एलिमेंट लिखने हैं जो इन दोनों में आ रहे हैं एक एक बार, 1 2 3 5, मतलब किसी एक में भी आ रहे हो तो वो लिखना है। ठीक है, और अब मुझे इसका इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा। अब इसमें और इसमें देखिए कॉमन क्या है, नो सॉरी, जी कहाँ गया, इन दोनों में कॉमन देखिए आप क्या है, तो मेरे ख्याल से इसमें कॉमन आ रहा है आपका 2 3 और 5 कॉमन है। ठीक है, ठीक है अब हम करते हैं।
ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो कितना आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3 बाय में। अच्छा मैं इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल देता हूँ पहले। आप क्या करेंगे बच्चे, सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि इससे पहले आप ये 2 लाइनें लिखेंगे, ठीक है। तो मुझे क्या क्या निकालनी है इसकी प्रोबेबिलिटी, थ्री बाय में 6, पी जी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है 4 बाय में 6। आइए तो जाएगा 3 बाय में 6 और 4 बाय में 6, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसको फटाफट, फिर मैं इसका सेकंड पार्ट भी करा देता हूँ, ठीक है। आंसर चेक कर लीजिएगा जो भी है। मैं आंसर चेक नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई आंसर गलत हो जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं देख लूंगा, करेक्शन करवा दूंगा बाद में, छोटी मोटी कोई करेक्शन होगी इसकी। वैसे लगता नहीं मेरे को आंसर किसी का गलत आ रहा है, बस ये है कि कट करने में गलती है, कि मिस थिंकिंग के कारण गलती हो जाती है इसमें। अब हमारी जो क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन भाई साहब की अपनी अपनी डिमांड है भाई, क्या करें, इसको फॉलो करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, क्वेश्चन ही हमारे लिए माई बाप है, ठीक है। आइए इंटरसेक्शन एफ देखते हैं। इंटर ई और एफ आपके पास है तो उसमें देख लीजिए ई और एफ में क्या कॉमन है। ई और एफ में कॉमन 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 3 कॉमन है बस, ठीक है। और इसके लिए मुझे इसके उसकी भी निकालना पड़ेगी, ई एफ का इंटरसेक्शन के साथ जी के साथ भी इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा इसका, क्योंकि इसी जरूरत है मेरी। इसमें भी 3 कॉमन आपको मिल जाएगा, मतलब इसमें और इसमें जी में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करना है, जी कितना है, जी में आपका है 4 बाय में 6। अब मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की, तो ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी जी, तो ये कितना हो गया आपका 1 बाय में 6 है और 4 बाय में 6, 6 से 6 कैंसिल, 1 अपॉन में 4, ठीक है। आंसर आप इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। थोड़ा पॉज लेते हैं, आप कॉपी करिए इसके। स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गया हूँ अब। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या करता है, पहले मैं रीड करता हूँ। एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड equally like to born, if a family has a 2 children, what is the condition probability that both are girls given that। अच्छा हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों गर्ल हो, जबकि हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है यंगेस्ट इज गर्ल, ठीक है। मतलब जो सेकंड वाले बच्चा हो वो क्या हो, गर्ल्स हो, ये प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है। फर्स्ट केस ये फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन में गिवन दे रखा है हमें एटलीस्ट 1 गर्ल, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जब 2 बच्चों की बात हो रही है तो क्या हो सकता है, तो दोनों पहला भी बॉय दूसरा ही बॉय, या पहला गर्ल दूसरी बॉय, या पहला बॉय दूसरा गर्ल, और या दोनों ही गर्ल, पहली दूसरी दोनों ही गर्ल है, ठीक है। ए है बोथ गर्ल, ठीक है ना। हमें किसकी निकालनी है, बोथ की निकालनी है, कि दोनों गर्ल हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो ए हम मान लेते हैं बोथ गर्ल, तो ये हमारा हो गया जी जी, ठीक है ना। अच्छा सी में मान लेता हूँ, यहाँ पे बी ऑलरेडी वर्ड यूज किया इसलिए मैं सी मान रहा हूँ, सेकंड में यंगेस्ट इज गर्ल, ठीक है ना, जो इन्होंने गिवन दे रखा है फर्स्ट पार्ट में, तो मैं उसे सी मान लेता हूँ, ठीक है। और यंगेस्ट गर्ल में क्या होगा, इसमें देखो इन दोनों कैसे में सेकंड नंबर पे गर्ल है, तो इसका मतलब जो है दूसरे नंबर पे गर्ल हुई है, इसका मतलब ये क्या छोटी है। अच्छा डी में क्या है, एटलीस्ट 1 इज गर्ल, ठीक है ना, गर्ल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एटलीस्ट 1 गर्ल, तो इसमें देखो इन सब में गर्ल्स है, एक कम से कम, ये नहीं है, इसमें नहीं है गर्ल, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है कि बहुत गर्ल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब क्या दे रखा हो, यंगेस्ट इज गर्ल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारी डिमांड है, ये दोनों ही डिमांड है हमारी क्वेश्चन की, तो हम सबसे पहले हमारी जो हिसाब बनता है वो है ए इंटरसेक्शन सी हमारा क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन सी में दोनों ही जी है, दोनों ही जी है, और
अब क्या है इसमें कि P ए इंटरसेक्शन C की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4। ऐसे P C की प्रोबेबिलिटी होगी कितनी होगी 2/4। 1/4 अपॉन में 2/4 इन दोनों को डिवाइड कर देंगे आप, ठीक है, तो जाएगा 1/2। क्लियर है? बढ़े आगे। आइए नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए इसका। अब हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन डी चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन डी में अगर मैं बात करूं आपसे क्या क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन डी, इसमें भी एक कॉमन है जी जी, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं बात करूं आपसे तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, क्योंकि देखिए 1 है इसमें है और टोटल हमारे 4 है। अब क्या निकालना है, पी डी की प्रोबेबिलिटी। डी हमारा कितना है 3/4। अब मुझे पी ए कंडीशन डी निकालना हो तो क्या होगा 1/4 और 3/4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी कॉपी कर लीजिए आप, सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब इतना कॉपी करिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करूंगा मैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पहले मैं इसको रीड कर देता हूँ। कहाँ चला गया रोटेशन, सॉरी, यस। टेबल मैंने बना ली है, रीड करके एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कहता है। मेरे पास बुक नहीं है, फोन का यूज करना पड़ रहा है मुझको। आइए क्या कहता है 13 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। हाँ, कहता है एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक, ठीक है। एक इंस्ट्रक्टर है जिसपे क्वेश्चन बैंक है और कंसिस्टिंग 3 इजी 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। अच्छा, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें क्या है ना, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन इजी भी है डिफिकल्ट भी है। तो ट्रू और फॉल्स के इजी 300 और डिफिकल्ट 200 है, ठीक है। पहले ये प्रिपेयर करिए मैंने, ठीक है। और फिर मैंने 2-3 बार इस क्वेश्चन को पढ़ा, एक बार पढ़ने से बात नहीं बनती, 2-3 बार के बाद 5 बार आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा अपनी तरफ से कि क्या है। फिर मैंने देखा इसे 500 इजी क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस वाले, ठीक है ना। डिफिकल्ट वो तो हो गए 3 और 2। अब 500 क्वेश्चन जो है मल्टीपल ट्रू फॉल्स के साथ साथ मल्टीपल चॉइस डालते हैं। तो क्वेश्चन से ट्रू फॉल्स लगाने हैं, ट्रू फॉल्स करना है, ये ट्रू ये फॉल्स है, ठीक है। एक होता है मल्टीपल चॉइस, मतलब ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक को टिक करना है आपको। तो ये क्या है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या है, इसमें दे रखे हैं इजी वाले 500 और ये 400 है। अब इजी के टोटल में इजी लगाऊं तो 800 है और डिफिकल्ट इतने हैं, तो इनके टोटल भी कर लिए गए हैं ताकि मेरे को यूज करने में आसानी हो। देखते हैं क्या यूज होना है अभी इसका। अच्छा, इजी क्वेश्चन को मैंने ई से डिनोट करा है। इजी क्वेश्चन कितने हैं टोटली हमारे 800 है और डिफिकल्ट क्वेश्चन को 600 करा है और मल्टीपल चॉइस को अलग से किया है मैंने, ये रहा 900। और ट्रू फॉल्स की मेरे को जरूरत नहीं पड़ने वाली है, अभी मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने रीड कर लिया पहले ही, तो मैंने लिख दिया। लिख भी सकते हो करने से पहले, तो आपको पता नहीं होता टोटल, ये भी लिख सकते हो कि भाई ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन इतने हैं, टी मान के ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन कितने टोटल 500, ठीक है। ट्रू फॉल्स को आपने मान लिया। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया है, अच्छा इससे पहले मैं एक काजू कतली खा लूं, ठीक है बच्चों। अब कुछ बच्चे नाराज हो जाएंगे। कुछ बच्चे नाराज हो जाएंगे, सर आपने हमें पार्टी नहीं दी काजू कतली की। मेरे पास 2-4 पीस पड़े हैं, दे दूंगा जब पैसे होंगे मेरे पास, मैं करवा दूंगा पार्टी बच्चों के बैच में। वीडियो बंद मत करना, देखते रहना, कहीं ज्यादा ही यार भावुक हो जाओगी। सर ने मैं काजू कतली नहीं खाए, खुद खा रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी में इजी क्वेश्चन। अच्छा, इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इसमें हमें गिवन भी देखना पड़ेगा। क्या दे रखा है, कह रहा गिवन दैट इज मल्टीपल। अच्छा, तो पता है क्या निकालना है हमें, हमें इजी की निकालनी है जब कंडीशन प्रोबेबिलिटी दे रखी है एम की दे रखी है हमें, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पहले इसकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छा देखते चलिए,
इजी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले निकालते हैं। इजी और मल्टीपल क्वेश्चन है कितना? इजी और मल्टीपल 500 है, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस टाइम पता ही है। अब ये पे ऐसे क्वेश्चन को 2-3 बार करना पड़ेगा, आपको क्लियर आएगा, इतना बड़ा बात नहीं है इसमें। मजा आ गया भाई काजू कतली खा के। आइए, मल्टीपल चॉइस से कितने क्वेश्चन है बेटा? 900। ठीक है बड़े। तो इसमें आपको पता है पी सेक्शन एम है और पी एम है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 500 अपॉन में 1400। मैं इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ, 5 अपॉन में 14 लिख देता हूँ और 9 अपॉन में 14 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे काम बचेगा, मेरा टाइम बचेगा थोड़ा सा। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। सिंपल है, आंसर भी इसका आ गया, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। पॉज करके कॉपी कर लीजिए।